Hello everyone. Today we will discuss profit and loss. This topic is for class 7th and class 8th. Class 7th में ये चैप्टर 11 है और क्लास 8th में 10th. ये दोनों क्लासों के लिए है. आज हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, इस टॉपिक के बारे में बताएंगे कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होती है, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट या इनके फॉर्मूले क्या है, कैसे हम इम्प्लाई करेंगे. ओके, तो सबसे पहले, और ये इंटरेस्टिंग भी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होना है, प्रॉफिट एंड लॉस दिन भर यूज करते रहे हम ये शब्द, है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस को हम सीपी बोलते हैं, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस. वैसे होती क्या है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट या परचेज, वो एक ही बात है, खरीदें या परचेज बोले या बॉट, है ना, इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. ओके, बस इतनी सी डेफिनेशन है. लिखूं? चलिए लिख देता हूं. ओके, तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बॉट और परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस. इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं? सीपी. नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस समझ गए, जिस पर हम सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं. तो क्या होगा? द प्राइस, इसको हम शॉर्ट में एसपी, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस. तो द प्राइस at which an article sold, at which an article is sold, okay, क्या होगा? is called selling price of the article, is called its selling price. ओके, और इसको हम क्या लिखेंगे? रिटन एज एसपी. अब ये प्रॉफिट और लॉस क्या होता है ये बताते हैं. ज्यादातर लोग सब जानते हैं ना. प्रॉफिट क्या होता है? अगर सपोज करो हमने कोई आर्टिकल 10 रुपीज में खरीदा और इसको 12 रुपीज में हमने सोल्ड कर दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट. कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज का. तो पता कैसे चलेगा प्रॉफिट कब होगा? इफ SP for selling price. If selling price is greater than cost price, है ना, तो it make profit. तो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट. इस कंडीशन में अगर हम प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं. द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹10 एंड सेलिंग प्राइस इज 12 रुपीज. तो व्हाट इज द प्रॉफिट? तो प्रॉफिट क्या होगा? पी फॉर प्रॉफिट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अभी. तो एसपी माइनस सीपी. सेलिंग प्राइस कितना है? 12 रुपीज. कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज. तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें? 2 रुपीज का. ये आप लोग जानते हैं. और लॉस क्या होगा? अगर हमने 10 रुपीज में खरीदा और 9 रुपीज में पेन को सोल्ड करा, तो 10 में खरीद के लाए, 9 रुपीज में बेच रहे, तो लॉस हो गया 1 रुपीज का, है ना. तो लॉस कब होता है? अगर एसपी क्या हो? इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस. इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, देन इट मेक लॉस. और लॉस इक्वल क्या होता है? लॉस, जो भी प्राइस बढ़ा है उसमें से माइनस करना है, सिंपल सी बात. तो कौन सा प्राइस बढ़ा है? कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी. तो ये दो फॉर्मूले तो ये आ गए. एक ऊपर आया था प्रॉफिट, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, ये गया, और लॉस इज सीपी माइनस एसपी. ये तो सिंपल सी बात रही. लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमने 10 रुपीज, हम कहीं गए, मार्केट गए, वॉशिंग मशीन खरीदी, मान लो 12,000 15,000 जो भी है. फिर हमने हाथ में तो लाएंगे नहीं, बाइक में आएगी नहीं वॉशिंग मशीन, है ना. तो हमने वही कोई रिक्शा वगैरह करा या किसी में भी लिख के लाए, ट्री जो भी है, किसी में भी लेके आए, यानी कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च करा. 200 रुपये 250 रुपये खर्च हो गए, है ना. तो खरीदने के बाद घर तक आने पर जो भी खर्चा हो रहा है कॉस्ट के अलावा, वो कहलाता है ओवरहेड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो पहले ओवरहेड्स और समझ लें कि ओवरहेड क्या होता है. ओवरहेड में क्या होता है? जितने भी एक्स्ट्रा हैं, है ना, जैसे लाइक लेबर चार्जेस और सेल टैक्स और वही ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है. मान लो कोई पुराना स्कूटर खरीदा आपने 3,000 10,000 का, और उसकी रिपेयरिंग कराई, रिपेयरिंग में खर्च हो गए 2,000 रुपये,
तो हमें स्कूटर कितने का पड़ा 10,000 प्लस रिपेयरिंग, तो यानी कि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जो सीपी है वो प्लस ओवरहेड। तो ओवरहेड समझ में आ गया। ओवरहेड क्या होगा, क्या लिखूं इसको, मैं ये सोच रहा हूं, एक्स्ट्रा चार्जेस अदर देन, हाँ ऐसे लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा चार्जेस अदर देन सीपी। लाइक मैं लिख देता हूं, जैसे रिपेयर, कुछ चीज खरीदी उसको रिपेयर कर रहे हैं हम। टैक्स भी क्या आता है, ओवरहेड में आता है कि कॉस्ट है अगर 100 रुपीज और 10% टैक्स है तो हमें 10 रुपये टैक्स के भी देने हैं, है ना। तो टोटल ओवरहेड मिला के कुल कॉस्ट कितनी होगी उसकी 100 प्लस टैक्स। तो ये हो गया लाइक कैसे, रिपेयर, टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन ईटीसी। समझ में आ गया। मतलब क्या है, देखो एग्जाम्पल ओरली हम समझाते हैं। सपोज करो हमने एक टीवी खरीदा, टीवी कॉस्ट, अभी क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं एग्जाम्पल में ऐसे लिख रहा हूं, टीवी कॉस्ट रुपीज, यानी कि इसका प्रिंट प्राइस। ओके, हाँ एक चीज और प्रिंट प्राइस से ध्यान आया, देखो कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो हमारे आर्टिकल प्रिंट है वो कॉस्ट प्राइस होती है। इसी को हम कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी। तो क्या क्या, कॉस्ट प्राइस, प्रिंट प्राइस और लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस, वो सब सेम है। अब इस पर अगर 10% टैक्स है, मान लो टीवी की कॉस्ट थी रुपी, अच्छा ज्यादा सस्ता नहीं ले सकते हैं, 15,000 लिख देते हैं। ओके 15,000 रुपीज कॉस्ट है। अब इसमें टैक्स है, टैक्स दे रखा है 10% टैक्स है, और हमने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है, रिक्शे में रख के लाए, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च दे रखा है मान लो 50 रुपीज, ठीक है। अब मान लो इस टीवी को लाए और 16,000 में सोल्ड कर दिया, ये सब चीज तो इन्फॉर्मेशन लिखित में होगी आपकी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, और इसको सोल्ड कर दिया 16,000 रुपीज में। फिर पूछेगा इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो देखने में तो लग रहा है प्रॉफिट है, 15,000 ने खरीदा है, 50 रुपए गए, तो ये कितना टैक्स बैठेगा, और सिस्टम शायद प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है। चलो जो भी है, तो करेंगे कैसे इसको, पहले देख लो। सबसे पहले 10% टैक्स निकालो, हमें टैक्स भी तो देना है, तो टैक्स हो गया 1,500 रुपए, तो टैक्स हो गया, तो हिंदी दिखाई दे गया कि लॉस हो गया। 10% निकालेंगे हम टैक्स, तो कितना हो गया 1,500 रुपीज, तो हमें हो गया टैक्स के 50 रुपीज रिक्शे में खर्च हुए। तो एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ी, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल सीपी ऑफ टीवी जो हमें पड़ी क्या होगी, सीपी ऑफ टीवी प्लस ओवरहेड। ओवरहेड आपको समझ में आ गया, जो जो हमने खर्च करा। तो टीवी की एक्चुअल कॉस्ट देखी थी इसमें 15,000, 1,500 टैक्स ऑफ 50 रुपीज रिक्शे में खर्च हुए। तो घर तक आते आते हमें टीवी कितना पड़ा, 16,550 रुपीज, इतने का तो पड़ा। बेच रहे हैं 16,000 का, तो कुल मिलाकर 550 रुपए का लॉस हो गया, है ना। वो नहीं निकालना, जो सवाल आएंगे। तो आपको समझ में आ गया ओवरहेड्स क्या है, कॉस्ट के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज उस पर घर तक आने में हो रहा है वो सब ओवरहेड है। पुरानी व्हीकल खरीद रहे हैं तो हमें रिपेयर शब्द आया कि इसकी रिपेयर में इतना, या पेंटिंग करा ली उसकी, वो खर्च हो गया, तो उन सबको ऐड करोगे तो वो एक्चुअल सीपी आएगी, है ना। और सेलिंग प्राइस जो भी है, अगर एक्चुअल सीपी से बड़ा है, लार्जर है, देन इट मेक प्रॉफिट। इफ एसपी इज लेस देन एक्चुअल सीपी देन इट मेक लॉस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है एक्चुअल सीपी से, एक्चुअल सीपी से मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड मिलाकर, तब तो प्रॉफिट है, और छोटा है तो लॉस है। तो ओवरहेड समझ में आ गया। यही तीन मेन चीज है ना। प्रॉफिट निकालना सीख गए, फॉर्मूला बता दिया एसपी माइनस सीपी। लॉस निकालना सीख गए, लॉस कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। लेकिन इस सीपी में चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे प्रॉफिट का, ये सीपी कौन सा होगा, अगर ओवरहेड दे रखा है तो एक्चुअल सीपी, यानी कि सीपी प्लस ओवरहेड। ओवरहेड से मतलब समझिए, हो सकता है किसी में सिर्फ टैक्स दे रखा हो, कोई बड़ा व्हीकल है तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा दे रखा हो, कोई व्हीकल पुराना खरीदा है तो उसकी रिपेयरिंग में हो, है ना। जो भी होगा क्वेश्चन में वो सब आएगा, अभी करेंगे क्वेश्चन तो एकदम क्लियर आएगी। बहुत सिंपल है ना। अब बताते हैं, अगर पूछता है इसमें परसेंटेज प्रॉफिट, है ना, और लॉस प्रॉफिट, लॉस परसेंटेज कितना हुआ या प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो उसके फॉर्मूले बताते हैं हम। देखो परसेंटेज वाली एक्सरसाइज से पहले हो चुकी है ना, तो वो भी पता होना चाहिए। हमने ये बताया था, ये यूज होगा सब। x% ऑफ y क्या होता था, x इंटू वाई अपॉन 100। अब ये यूज कैसे होगा,
मान लो हमें सीपी दे रखी है, सीपी दे रखा है, शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, 100 रुपीज, और इसको कहते हैं 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, परसेंटेज में दे रखा है 10%, प्लस का मतलब प्रॉफिट। तो पहले हम प्रॉफिट निकालें, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 100, तो 10 ही आ जाएगा। चलो फॉर्मूला यूज करके देखो, 10 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 10 रुपीज प्रॉफिट आ गया, है ना। तो एसपी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, सीपी कितने था 100 रुपए, प्रॉफिट ले रहा है 10 रुपीज, 110 रुपीज हो गया। ओके, तो अभी तक हमने दो ही फॉर्मूले लिखे थे। पहला मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूं कि प्रॉफिट क्या होता है और कब होता है, ये हमने बता ही दिया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये कब होगा, ब्रैकेट में फिर लिख देते हैं, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर सेलिंग प्राइस हम ज्यादा में बेचेंगे तभी तो होगा। सेकेंड, लॉस कब होगा, लॉस होता क्या है, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। तो लॉस कब होगा, जब सीपी ग्रेटर देन एसपी, खरीद ज्यादा में रहे हैं और बेच हम कम में रहे हैं, सोल्ड कम में कर रहे हैं, तो लॉस होगा। अब प्रॉफिट है ना, अब हमें प्रॉफिट दे रखा हो तो एसपी कितना होगा, तो देखो एसपी इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें कि 100 रुपीज में खरीदा और 10 रुपीज प्रॉफिट में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 110, कैसे आया 100 प्लस 10, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस हो रहा हो तो कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालेंगे पता है किसी को, नहीं, सीपी माइनस लॉस। कैसे बताते हैं, मान लो हमने 100 रुपीज में तो खरीदा और 2 रुपी लॉस में बेचा, तो कितने बेचा 98, कैसे निकाला 100 माइनस 2, सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये रहा सेलिंग प्राइस, ये दो हैं, एक का वजह प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल है, प्रॉफिट का तो प्लस होना है ना, तो प्लस होना सीपी में। और ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट एसपी कर देते हैं, भाई एसपी में नहीं सीपी में ही प्लस होगा, सीपी से ही माइनस होगा। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दोगे तो एसपी निकलाएगा, और जो लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस कर दो तो क्या निकलाएगा, तब भी सेलिंग प्राइस। ये फोर्थ था, सॉरी। नेक्स्ट फिफ्थ, जैसे एसपी है इसी तरह हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हो, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, इसमें उल्टा होता है सीपी में, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस होगा, लॉस हो रहा है तो प्लस होगा। ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से बनाए। देखो सीपी कहां से आएगा, प्रॉफिट को उधर ले जाओ तो माइनस का साइन हो जाता है ना, तो एसपी माइनस सीपी वही लिखा है। और दूसरा भी यहीं से आएगा, सीपी क्या आएगा माइनस, लॉस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एसपी प्लस लॉस। तो ये नेक्स्ट 6 फॉर्मूला। अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो कब, जब उसको लॉस हो रहा हो और सेलिंग प्राइस दे रखी हो, तो सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी प्लस लॉस। ये बात तो आ गई, अभी तक हमने केवल एसपी सीपी के फॉर्मूले प्रॉफिट लॉस के सीखे। अब आता है पहले प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हाँ, प्रॉफिट का परसेंट को गेन परसेंट और बोल देते हैं, गेन या प्रॉफिट एक ही बात होती है ना। तो प्रॉफिट परसेंट नेक्स्ट फॉर्मूला है, और यहीं लिख देता हूं, और गेन परसेंट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप प्रॉफिट निकालोगे तो उसे लिख दोगे, और प्रॉफिट दे रखा हो तो डायरेक्ट लिखोगे इनटू 100, परसेंटेज का मतलब ये होता है 100 में निकालना है, अपॉन सीपी। इसमें मिस्टेक कर देते लोग, नीचे हमेशा सीपी आना है, चाहे वो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट। पहले लॉस परसेंट का फॉर्मूला लिख दूं, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। जरा एक एग्जाम्पल और समझ चलें इनके साथ। सपोज करो एग्जाम्पल ये है, हमें सीपी दे रखा है, ऐसे लिख रहा हूं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, 500 रुपीज, ओके। और हमें चलो प्रॉफिट दे रखा है 25 रुपीज। तो पूछा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट या गेन मैंने बता दी, एक ही बात है ना। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट ये रहा फॉर्मूला इंटू 100 अपॉन सीपी। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 25 रुपीज इंटू 100
अपॉन सीपी कितना है 500, 20 से 20 कैंसिल, 5 से 5, तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 5%। ये समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला आया कहां से, प्रॉफिट परसेंट जो लिखा है, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ इसलिए मैं कर रहा हूं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। देखो कैसे आया, अब जरा उल्टा लेके चले, 500 रुपए कॉस्ट है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 25। लिखोगे यूनिटरी मेथड से, इफ एसपी इज 500 रुपीज देन द प्रॉफिट इज 25 रुपीज, है ना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज वाले होता है, परसेंटेज का मतलब पर सेंट, पर माने एक, सेंट माने सेंट, और पर का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक 100 पर, 100 रुपए पर निकाल लो तो 1 रुपए पर कितना प्रॉफिट होगा, वो यूनिटरी मेथड 25 अपॉन 500 है ये, और परसेंटेज का मतलब 100 पर निकालना है 100 पर, तो 100 रुपीज पर कितना प्रॉफिट होगा 25 इंटू 100 अपॉन 525 क्या था प्रॉफिट इंटू 100, ये क्या था सीपी, वही तो फॉर्मूला आ गया देखो 25 इंटू 100 अपॉन सीपी। तो यहीं से फॉर्मूला बना यूनिटरी मेथड से। अगर आप भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल नंबर उसमें मिलेंगे, इसमें टाइम लगेगा, वो तुरंत हो जाएगा, तो फॉर्मूला ही यूज करना है ना। लेकिन अगर आप ऐसे करके आओ तो तब भी मार्क्स फुल मिलेंगे। क्लियर। तो प्रॉफिट परसेंट का एग्जांपल दिया तो लॉस परसेंट की देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। लॉस परसेंट भी हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला तो मैंने लिखी दिया लॉस परसेंट का क्या होता है, सिंपल सा, दोनों फॉर्मूले सेम है। प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट आना है इंटू 100 अपॉन सीपी, लॉस परसेंट है तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ओके, अब हम एसपी और सीपी के दो फॉर्मूले और बताएंगे, कब, जब हमें वो गेन परसेंट दे रखा हो और लॉस परसेंट। चलिए बताते हैं। सेलिंग प्राइस व्हेन गेन परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन, तो फॉर्मूला क्या है, एसपी इज इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट, ओके, अपॉन में 100 इंटू सीपी। अब ये गेन परसेंट अगर हमें 10% दे रखा है तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 हो जाएगा। 5% दे रखा है तो 100 प्लस 5, ठीक है ना, ये रहा। अब इसी का अगर हमें गेन परसेंट की जगह लॉस परसेंट दे रखा हो, इफ लॉस परसेंट इज गिवन, तो दोनों सेम है, बस हमें इतना ध्यान है प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस गेन या प्रॉफिट एक ही बात, लॉस हो रहा है तो माइनस, तो इसमें बस माइनस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है। तो क्या होगा, 10th फॉर्मूला ये है, इसी का 10th ध्यान डालता है बल्कि, तब एसपी क्या होगा, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल 100 माइनस लॉस परसेंट ब्रैकेट क्लोज इनटू सेलिंग, लॉस परसेंट है ये गलत गंदा संदा हो गया ना, अपॉन 100। तो ये दो फॉर्मूले बन गए। अब नेक्स्ट 11th, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो हम, और सीपी दे रखा, एसपी दे रखा हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो देखो इसी फॉर्मूले से बनेगा। फर्स्ट से देखो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई तो एसपी इंटू 100 हो गया और ये नीचे आ जाएगा, इसी से बना है। तो ये नहीं कि बहुत सारे फॉर्मूले, एक ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने लिख लिया, क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। और जब हमें लॉस हो रहा हो तब सेलिंग प्राइस क्या हो, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी दे रखा होगा और लॉस परसेंटेज, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ओके, तो ये 12 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले पर पुट करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, वरना हम दूसरा तरीका होता है जब क्वेश्चन करेंगे, जब एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें बताएंगे, वैसे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इनको इंप्लाई कैसे करते हैं ये बताता हूं, है ना। सपोज करो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपी 1200, कितनी 1200, क्या दे रखी है कॉस्ट प्राइस, और इट सोल्ड एट 12% प्रॉफिट। तो फाइंड एसपी ऑफ आर्टिकल। क्लियर, एसपी ऑफ आर्टिकल। तो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन पहले जो दे रखा हो वो सब लिख लो। सीपी दे रखी है तो सीपी ऑफ टीवी आर्टिकल जो वो लिख लोगे, अभी नहीं लिख रहा मैं, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं। कितनी दे रखी है 1200। अब क्या दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट में दे रखा है, नहीं प्रॉफिट परसेंट दे रखा है,
तो आप प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, ये आपकी चॉइस है, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 12%। फाइंड क्या करना है, सीपी देखा तो एसपी फाइंड करना है। अब क्या करें, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद नहीं है तो वो पहले बाद में बताऊंगा, पहले फॉर्मूला याद है हमें, है ना। तो देखो सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट होता है तो दो ही सेलिंग प्राइस हमने लिखे थे, एक तो ये रहा एसपी जहां हमें गेन परसेंट और सीपी मालूम हो, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो लगाते हैं, तो देखो सेलिंग प्राइस क्या होती है, दोबारा से फॉर्मूला आपको याद है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये होती है, आप भी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो शुरू के 8-10 क्वेश्चन और मैं कहूंगा बल्कि सभी क्वेश्चन फॉर्मूला जरूर लिखो, इससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। 100 10 2-3 बार लिखोगे इससे याद हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, तो ये एसपी होगी, वैल्यू पुट कर दो। 100 प्लस गेन परसेंट, कितना परसेंट प्रॉफिट है 12, तो केवल 12 लिखना है ना, इंटू सीपी कितना दे रखा है 1200 अपॉन 100, ये 20 से 20 कैंसिल, 100 प्लस 12 कितना होता है भैया 112 इंटू 12। अब आपको मल्टीपल करना है, मल्टीपल नहीं आता है तो भैया वर्ग समझ, ओके चलो बहुत मजाक हो गया। 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 बन जा 12 और 2 14 कैरी 1, 12 बन जा 12 और 1 13 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस आ गई 1344 रुपीज। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले, 12 फॉर्मूले, कुछ दिनों बाद तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, भूल भी जाएंगे, तो सवाल गलत हो जाएगा। नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं लो, मैं आपके साथ हूँ, सवाल गलत नहीं होने दूंगा, चिंता मत करो। अब इसी सवाल को अगर फॉर्मूला याद नहीं है, देखो फॉर्मूला याद था तो ये 2 लाइन में हो गया, ये तो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, ये तो था 2 लाइन में क्वेश्चन हो गया। अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, दूसरा तरीका देखो। और हमें क्या दे रखा है सीपी, परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है हमें 1200 रुपीज, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 12%, है ना। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, प्रॉफिट परसेंट लिखना था, प्रॉफिट परसेंट इज 12%, ओके। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल 12% प्रॉफिट निकाल लो, तो लिखो 12% प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होता है सीपी का 12%, और 12% ऑफ सीपी क्या हुआ 1200 इंटू 12 अपॉन 100, वही x% ऑफ y, ठीक है ध्यान आ गया। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 12 इंटू 12 होता है 144, तो 144 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। जब इतना प्रॉफिट हो गया तो अब मैं यही करूंगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है इतना पता ही है, और अगर आप ये भी भूल जाओ तो आप अपने मन में सोच लो, हमने 10 रुपए की चीज खरीदी, 2 रुपए प्रॉफिट में बेची तो कितने की आई 12 रुपए की, कैसे आई सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। पहले तो ये भूलता नहीं है कोई, है ना, भूल जाओ तो बता रहा हूं, ऐसे कर लो। तो हमने देख लिया 1200 रुपए में हम खरीद रहे हैं, 1200 में इतने रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होती है, फॉर्मूला क्या बताया था सबसे पहले, एसपी प्लस प्रॉफिट, सॉरी सीपी, एसपी गलत लिखा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 1200, प्रॉफिट कितना है 144, ऐड करोगे तो कितना आ गया 1344, देखो ये आया था। इसमें थोड़ा टाइम लगा, ज्यादा जगह, और फॉर्मूले से 1 और 2 लाइन में सॉल्व हो गया, है ना। तो वैसे तो मेरी एडवाइस यही है, आप फॉर्मूले याद करिए और याद हो जाएंगे, इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन करो हर क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखना, मैं भी कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखूंगा, ओके। और अगर फॉर्मूले में कंफ्यूज हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, तो ये मेथड सबसे सिंपल, लॉस है तो लॉस निकाल लो, मान लो 12% लॉस की, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं लॉस का। अब देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा, ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर फॉर ₹24,000 अ डीलर लॉस 5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कंप्यूटर। तो क्या तरीका है, जो दे रखा है ऑन सेलिंग, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसमें कितना 24,000 रुपीज, लॉस परसेंट कितना दे रखा है वो लिख लो, कितना 5%। क्या फाइंड करना है सीपी, जब सीपी फाइंड करना है तो सीपी वाला फॉर्मूला लगा दो, और किसके साथ जब लॉस हो रहा, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू देखो एसपी इंटू 100, तो ऊपर आता ही आता है, नीचे क्या आता है 100 प्लस, या 100 माइनस क्या आएगा, लॉस हो रहा है तो माइनस, यानी कि 100 माइनस लॉस परसेंट, बस सो आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इज गिवन 24,000 इंटू 100 माइनस 5%, तो यानी कि 5, तो ये हो गया 24,000 इंटू 100 अपॉन 95,
ओके, बाकी इसको आपको कैलकुलेट करना है, पॉइंट में आएगा, मैं बस इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। 5 से कैंसिल कर दिया और 5 से ये 20 टाइम्स 2 4 जा 48, 0 0 0 और एक 0 अपॉन 19 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस ये हो गया। क्लियर? अब यहाँ आपकी चॉइस होती है आप कैसे करना चाहते हैं, तो फॉर्मूले बेस पर इजी पड़ता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे, वहां और कुछ क्वेश्चन को हम 2 3 तरीके से बताएंगे। अगर किसी को फॉर्मूले कंफ्यूजन है, बहुत इजी होता है ये भी। हाँ, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और बता देता हूँ। देखो सेलिंग प्राइस ये आया था, है ना, जब हमने और दूसरा मेथड देखो, हमने परसेंटेज वाला चैप्टर करा था, इससे पहले हमने उसमें बताया था कि अगर X% डिस्काउंट है ना, तो टोटल कॉस्ट क्या रह जाती है, X% को माइनस कर दो 100 में से। जैसे 10% डिस्काउंट है तो हमें कितना देना होगा टोटल कॉस्ट का, 90%। अब यहां बात चल रही है प्रॉफिट और लॉस की। यहां चल रहा है कि 5% लॉस हो रहा है। तो 5% लॉस कब हो रहा है, जब जो आदमी है या डीलर है, डीलर की बात चलिए, डीलर है, डीलर ने टोटल कॉस्ट का कितने परसेंट में सोल्ड करा होगा, 100% मानी थी टोटल कॉस्ट। 100 में से 5 माइनस कर दो, कितना, 95%। यानी कि जो सीपी है वो क्या होगी, जो एसपी सॉरी सेलिंग प्राइस जो है टोटल कॉस्ट का कितना है, 95%। बात समझ में कि 5% लॉस हो रहा है, 5% लॉस पर इतने बेच रहा है, यानी कि टोटल कॉस्ट का लॉस है तो 100 माइनस 5 95। अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस 5 कितना होता, 105। तो टोटल कॉस्ट यानी कि सीपी का 105% होता है। तो यहाँ क्या है, लॉस है, तो लॉस हो रहा है 5%। तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 100 माइनस 5%, 95% हो गया किसका, ऑफ सीपी। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीपी मान लिया एक्स, तो एक्स का 95% तो होगा एक्स इंटू 95/100। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, इट्स इक्वल सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 24,000। देखना दोनों सेम आएंगे, तो एक्स इट्स इक्वल 24,000 इंटू 100/95। 5 से 19 बार कैंसिल, 5 से 20 बार कैंसिल, 24 2 जा 48 और 4 0 1 2 3 4 8 है ना, अपॉन 19। कितना ये आया, और ऊपर देखो ऊपर भी आया था 48,000 अपॉन 90 रुपीज, 48,000 है अपॉन 90 रुपीज। क्लियर? ओके, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के इंट्रोडक्शन में अच्छे से फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 8th क्लास की 11th है, 7th की, और क्लास 8th में 10th, और दोनों में ही ये टॉपिक शुरू होगा, इसलिए मैंने एक ही कंबाइंड बनाई है इंट्रोडक्शन की, और नेक्स्ट वीडियो अलग अलग एक्सरसाइज चलेगी। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं इसकी जो एक्सरसाइज डालूंगा वो आपकी मिस ना है, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।